हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास में सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर कौन सा है? मात्रक एवं मापन। ठीक है, क्या क्या है? मात्रक एवं मापन, जिसमें अपन ने लास्ट ये देखो, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, आपको कहा था कि भाई घर से करके लाना है। एग्जाम्पल 2.7, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? आगे समझ में अच्छे से भली भांति? तो यही बात है बस। ये एक ही देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दुनिया क्या करती है, हजार जगह से पढ़ती है। बच्चे हैं तुम लोग, तुम्हें पता तो है नहीं, तुम्हें जहाँ जो किताब मिल गई, जो नोट्स मिल गए, तुम्हें लगे ये बढ़िया वो बढ़िया। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, एक जगह से पढ़ो, बार बार पढ़ो। ठीक है, ये बड़े से बड़े जो आईएएस में सेलेक्ट होते हैं ना, वो भी यही कहते हैं। आप इंटरव्यू कभी देखना यूट्यूब पे, वो यही कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, मैं किसी भी तैयारी करते हैं 10 किताबें लाते हैं। 10 किताबें लाने की जरूरत नहीं है, एक या दो किताब, और उसी को बार बार पढ़ो, तो उसके अंदर की सारी चीजें तो आपको रिकॉल हो जाए अच्छे से। पता चला एक को 10% किया, दूसरे को 10% किया, तीसरे को 10, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बुक, नोट्स, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, चलें आगे। तो ये सब अपन ने पढ़ लिया। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ये त्रुटियों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक, हेडिंग डालो, त्रुटियों का संयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी इस चैप्टर का, मतलब अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। डाली हेडिंग। ठीक है, लिखो। ये लिखो, यदि कोई ऐसा प्रयोग किया जाए, यदि कोई ऐसा प्रयोग किया जाए जिसमें कई माप सम्मिलित हो, और यदि इन मापों में त्रुटि हो, कई माप सम्मिलित हो, और यदि इन मापों में त्रुटि हो, सम्मिलित हो, और इन मापों में त्रुटियां हो, तो इन मापनों में त्रुटियां हो, या मापन में त्रुटि हो, त्रुटियां हो, यही बात है। तो तो ये तो ये त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती है, इसे हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। ठीक है, होती है, इसे हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे, ऐसे लिख दो। ठीक है, छोड़ो। अब आ जाओ, त्रुटियों में संयोजन लिखो। मैं पहले एक बार लिखता हूँ, त्रुटियों में संयोजन के, त्रुटियों में संयोजन, हेडिंग डालो, टेबल बनाएंगे अपन। ठीक है, त्रुटियों में संयोजन, पहले क्लियर मैं बता दूं आने वाला क्या है। ठीक है, बनाओ, सीधे लिखते जाओ। जोड़ व बाकी, जोड़ व बाकी। दूसरा, गुणा व भाग। तीसरा, जोड़ व बाकी वाले सूत्र, गुणा व भाग वाले सूत्र, घातों वाले सूत्र। ये अलग अलग तरह के सूत्र हैं, हेडिंग डालो, ऐसे लिखो। जोड़ व बाकी वाले सूत्र, गुणा व भाग वाले सूत्र, घातों वाले सूत्र। ठीक है, ठीक है। सूत्र कैसे होने चाहिए? ऐसे, a प्लस बी, या z बराबर a माइनस बी। यहाँ क्या हो जाएगा? z बराबर ए बी, या z बराबर a बटा बी। और यहाँ आ जाएगा z बराबर a की घात n, मान लो। सूत्र लिखो भाई इस तरह, a की घात n और b की घात m मान लो,
ऐसे कर लो। ए की घात m और n की घात b की घात n, हाँ ये कर दो, ठीक है। सूत्र लिख दो भाई, लिखा यहाँ तक। पहले अपन डिफरेंशिएट तो करें, त्रुटियों में संयोजन ये इतने प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। टोटल अगर ऐसे देखे तो 3, अलग अलग देखे तो 5, ठीक है। सूत्र देख लिया अपन ने, क्या क्या आएगा त्रुटियों में देखें तो। देखो भाई ध्यान से सुनना, यदि जेड में, यहीं से समझने को, यदि जेड में त्रुटि डेल्टा ए है और बी में त्रुटि डेल्टा बी है, ठीक है, एक का कर लेते हैं, दूसरे का वैसा ही होगा। तो डेल्टा जेड और इसमें कितना है, तो डेल्टा जेड अपने को ज्ञात करना है। तो डेल्टा जेड क्या होगा, सीधा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर भाई, सीधी परम त्रुटियां जुड़ जाएगी। अरे क्लियर, अगर ए में डेल्टा ए है, बी में डेल्टा बी है, तो सीधा इनको जोड़ देंगे तो जेड में त्रुटि आ जाएगी। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज, डेल्टा जेड डेल्टा ए त्रुटि इसमें हो, और इसमें अगर त्रुटि डेल्टा बी हो तो क्या होगा। तो इसमें ध्यान से देखना, डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100, इसमें कौन सी त्रुटि निकालते, प्रतिशत। तो ये क्या होगी, डेल्टा जेड बट्टा जेड, ये हो जाएगी डेल्टा ए बट्टा ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बट्टा बी इंटू 100। क्लियर, इसमें अब लिख देते हैं, सदैव परम त्रुटियां जुड़ती है। क्या लिखेंगे, सदैव परम त्रुटियां जुड़ती है। इसमें क्या लिखेंगे, सदैव प्रतिशत त्रुटियां जुड़ती है। त्रुटियां शायद ब्रैकेट में वो भी लिख सकते हैं, प्रतिशत त्रुटियां स्लैश कर दो, आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है। आपेक्षिक वैसे निकालते नहीं है, पर लिख लो, आपेक्षिक त्रुटियां जुड़ती है। यहाँ तक क्लियर है भाई। अरे ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा है, परम त्रुटियां यही है, ये तो परम त्रुटियां सीधी जुड़ जाती है। ध्यान, मैंने कहा था त्रुटियां सदैव जुड़ती है, तो जुड़ेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रतिशत त्रुटियां जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी, प्रतिशत त्रुटियां। और प्रतिशत त्रुटियां देखो, 100 से 100 काटेंगे तो क्या बन जाएगा, सापेक्ष त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटियां सापेक्ष त्रुटियां जुड़ती है। इसमें क्या होगा, इसमें भी देख लो, ये गुणा है, ये गुणा वाला ही है ना, ऐसा कैसा ही होगा। तो डेल्टा जेड बट्टा जेड इंटू 100, ये लिखने से क्या फायदा, ये होगा कि आपको समझ में आ जाएगा, m डेल्टा ए बट्टा ए इंटू 100 प्लस n, घात कहाँ आ गई, आगे आ गई, घात कहाँ आ गई, गुणा में आ गई। बस ये इतना ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को इतना आना चाहिए। क्लियर, लिखो, टेबल बनाओ। अरे समझ में, ऐसे ऐसे लिखा ना, ये सूत्र ऐसे ऐसे लिखोगे तो सही रहता है, टेबल दिख जाए, आगे डेरिवेशन करेंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखते तो एक बार से पूरा चार्ट समझ में आ गया तो समझ में आ जाता है भी क्या है। और नोट्स बढ़िया भाई, पहले यहाँ वाली रफ में लिखो, घर में फेयर में लिखना, पर ढंग से जमा जमा के लिखना, ठीक है। कम से कम 2 बार लिखो और तुरंत याद कर लो, जितना है तुरंत याद कर लो। अभी तुम फ्री हो, तुम्हारी पकड़ बन जाएगी। मैथ्स में जितेंद्र सर के अपन क्या करेंगे, पूरा अवकलन समाकलन सदिश, इसकी एक एक क्लास सेट करेंगे। इससे क्या होगा, देखो मैं बताऊं, फिजिक्स में अगर ये 4 पिलर है फिजिक्स के, ध्यान रखना कौन कौन से, अवकलन, मैं मेरे को पता है बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है, अवकलन, दूसरा कौन सा, समाकलन, तीसरा सदिश, और चौथा त्रिकोणमिति, और थोड़ा सा लॉग मान लो इसके साथ जोड़ देते हैं, त्रिकोणमिति प्लस लॉग। देखो ये टोटल 4-5 टॉपिक है, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक आने चाहिए, ये 4-5 टॉपिक आए ना, मैं गारंटी लेता हूँ, आज लिख के मेरे से साइन करा के ले लो कि फिजिक्स आपको कभी कठिन नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये 4 नहीं आए, और खासकर बायो वालों ध्यान रखना, ठीक है, बायो वालों ध्यान रखना, उनको लगता है इनसे डर, और जो डर गया वो मर गया, ध्यान रखना। बात आ रही समझ में, क्लियर। तो बायो वाला थोड़ा ध्यान रखना भाई, ये चीज जरूर करना, मैं अभी भी कह रहा हूँ, लास्ट तक कहूंगा। अगर आपने 4 चीजें कर ली, कुछ नहीं, गणित के 4 चैप्टर ही तो है, और पूरे कठिन कठिन नहीं पढ़ने अपने को, मतलब जितना गणित का चैप्टर है उसका अपने को 50% पढ़ना है, इन सब 50-50% कर लो बस। गणित में जितना आता है ना उसका 50-50, मतलब आधे आधे चैप्टर करने।
ये 2 चैप्टर करने से आपकी 11th भी आसान हो जाएगी और 12th भी आसान हो जाएगी। क्लियर? और कोई अगर पहले साइंस में पढ़ चुका है बायो वाला तो उसे पूछना, वो यही कहेगा अवकलन समाकलन। तो अभी तुम यही मानो ना कि तुमने मैथ सब्जेक्ट लिया है, तो इसी हिसाब से अगले हफ्ते से कुछ ऐसी क्लासेस लगा देंगे सर की, ताकि ये 4 आपका एक हफ्ते में लगभग कंप्लीट करा देंगे। ठीक है? ठीक है, चले आगे बढ़े। समझ में आया भाई? ये सूत्र सब बैठा दिमाग में भेजे में। चलो अब इसका डेरिवेशन करते हैं एक एक का। ठीक है, हटा रहा हूँ। जोड़ बाकी को क्या बोलते हैं? संकलन व्ययकलन। ठीक है, ठीक है। तो ये देखो एक है भाई, आप कहो तो एक, जैसे देखो सूत्र तो क्या है, एक ही है। ठीक है, एक के हिसाब से जल्दी, जैसे प्लस का है, किसका? प्लस का है। तो लिखो किसी संकलन या जोड़ अलग अलग लिखे चारों, बताओ जैसे बताओ, चारों अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, लिखो, मैं अपनी भाषा में लिखूं, मैं सीधा लिखता हूँ, मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ, जोड़ वाले सूत्रों में त्रुटि। ठीक है, किताब में क्या, जोड़ वाले सूत्रों में त्रुटि। माना यदि z बराबर a प्लस बी है तथा a व b में क्रमशः डेल्टा a व डेल्टा b त्रुटि है, त्रुटि है, डेल्टा a व डेल्टा b परम त्रुटि है। ठीक है, तो z में परम त्रुटि डेल्टा z होगी। दिख नहीं रहा? अब दिख रहा है? ओ, लिखो जोड़ वाले सूत्रों में त्रुटि। माना यदि z बराबर a प्लस बी है तथा a व b में क्रमशः डेल्टा a व डेल्टा b परम त्रुटि है, तो z में परम त्रुटि डेल्टा z होगी। ठीक है, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 डाल देना। ठीक है, यहाँ समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 को त्रुटियों सहित लिखने पर अपनी भाषा में लिखना कोई इतना लोड नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, और ये बीच में आएगा प्लस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। देखो समीकरण नंबर 2। अब देखो रुक जाओ 1 मिनट, फिर लिखते रहना, मैं उधर लिखूंगा तब। समझ में आया? z बराबर a प्लस बी सूत्र था। ठीक है, मैंने क्या किया, z बराबर a प्लस बी में मैंने क्या किया, z के साथ प्लस माइनस डेल्टा z, त्रुटियां मैंने बताया था प्लस माइनस में आती है, तो z में प्लस माइनस डेल्टा z घुस जाएगा, a में प्लस माइनस डेल्टा a घुस जाएगा, b में प्लस माइनस डेल्टा b घुस जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, अब क्या है, अब तो हो गया। अभी देखो इसको छाप, अभी रुक जाओ, मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इसको खोल दिया मैंने। ठीक है, क्लियर? अब आप देखो z और a प्लस बी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि z बराबर a प्लस बी है ना। अरे z बराबर a प्लस बी है तो इधर z और इधर a प्लस बी है, तो कट जाएगा। काट सकते हो ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस माइनस डेल्टा z कितना होगा? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा डेल्टा बी। क्लियर? फिर अपन क्या करें, प्लस माइनस कॉमन ले ले दोनों के, तो ऐसे लेना, प्लस माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। क्लियर? समझ में आया? अब अपन बात करेंगे अधिकतम संभावित त्रुटि। क्या बात करेंगे? अधिकतम संभावित त्रुटि। क्लियर? अधिकतम संभावित त्रुटि में माइनस चिन्ह हट जाते हैं, मतलब आगे वाले माइनस हटेंगे, और जब माइनस हट गया तो माइनस प्लस भी हटा दो भले, प्लस का मतलब ही नहीं है ना, कुछ नहीं लगाते, तो अधिकतम संभावित त्रुटि ऐसे आ जाएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? यही सूत्र आना था।
अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहले इसको देख लो, गुणा वाले सूत्र बता देता हूँ इधर। देखो एक एक मैं बता देता हूँ, 3 मैं बता देता हूँ, एक एक आपको घर पे करना है। ठीक है, कैसे? देखो करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इसने भी एक ही किया है, प्लस वाला, माइनस वाला छोड़ दिया। ठीक है, अतः यह नियम है, जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों का योग के बराबर होती है। ठीक है, तो ये छाप देना इसके नीचे। योग या जुड़ती है, त्रुटियां सदैव जुड़ती है अपनी भाषा में, वो अपन ने लिख दिया तो अब ये लिख देना। ठीक है, ये छाप दोगे? अरे क्लियर। और दूसरे में अगर अंतर करूं तो चलो कोई तुम कह ही दो कि सर बता दो क्या होगा, तो दूसरा भी मैं छाप रहा हूँ, ध्यान से देखना क्या होगा, कहाँ का अंतर होगा। देखो यहाँ आएगा, कलर चेंज करता हूँ, काले दिखेगा नहीं, ब्लू भी दिखेगा नहीं, हरा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ माइनस, कहाँ कहाँ चेंज होगा देखो पूरे डेरिवेशन में। ठीक है, यहाँ आया माइनस, वो बाकी वाला आ जाएगा, यहाँ माइनस आएगा तो फिर यहाँ भी माइनस आएगा। ग्रीन वाला ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर वाले की जगह ग्रीन वाला हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। अरे ब्रैकेट के आगे माइनस है, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा ना। अरे क्लियर, जहाँ जहाँ चिन्ह चेंज हो रहे हैं वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉमन जब लेंगे, सुनिएगा, तो क्या होगा, प्लस माइनस कॉमन ले लिया, प्लस माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में अब क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। भाई इसके पास भी प्लस माइनस है, इसके पास माइनस प्लस है, बात तो वही है, प्लस माइनस जब मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहेगा, प्लस, आगे सेम आएगा। अरे बात कितनी जगह चेंज करा देखो, 1 2 3 4, 4 जगह चेंज करने बाकी वाला सूत्र बन जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मैं दूसरा ही बता देता हूँ साथ में, लिखना मत अभी, लिखना मत। ठीक है, कौन सा कर लूँ, गुणा वाला? अरे गुणा वाला कर लूँ, गुणा वाले सूत्रों में अपनी भाषा में लिखते हैं, इतना कठिन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गुणा वाले सूत्रों में, ठीक है, त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन, क्लियर। ठीक है, गुणा वाले सूत्र में त्रुटियों का संयोजन, देखो क्या है, माना सूत्र क्या है, z बराबर ए बी, यदि ए व बी में क्रमशः डेल्टा ए व डेल्टा बी, कौन सी त्रुटियां, परम त्रुटियां। ठीक है, दोनों नाम याद रखना। ठीक है भाई, अरे क्लियर है, इसके 2 नाम है भाई, होते हैं ना किसी के 2 नाम, घर में काड़ू और बाहर अलग होता है वैसे। ठीक है तो जेड में परम त्रुटि कितनी होगी, डेल्टा जेड होगी। देखो भाषा समझ में आ रही है, मर्जी से लिखना है, जैसे समझ में वैसे लिख देना। ठीक है, अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, डेल्टा जेड होगी। अतः समीकरण 1 को त्रुटियों सहित लिखने पर अब सावधान रहना भाई, अब थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए बी प्लस माइनस, क्लियर। अब करो गुणा, देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस हाँ, अब इसको हटाता हूँ, अभी गुणा करेंगे, हाँ गुणा करेंगे, ए को बी से गुणा करेंगे, ए बी, ए को इससे गुणा करेंगे, प्लस माइनस ए डेल्टा बी। ठीक है, फिर अब इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, और प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। अरे ठीक है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अरे आया कि नहीं आया, बीजम घुसा के नहीं घुसा, सबके घुसा भाई, सबके। तो अब देखो, अब यहाँ तक अपन ने कर लिया। अब देखो सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी सी बात है, टक और टक, कट गया, है ना। अब इधर देखो, ये जो है डेल्टा ए डेल्टा बी, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखो, चूंकि डेल्टा ए व डेल्टा बी अति अल्प है, अति अल्प है, अतः इनका गुणनफल नगण्य होगा। क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, नगण्य होगा, अर्थात डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी गुणा लगभग क्या होगा, 0। ठीक है, बताऊंगा सब कैसे होगा। तो अब आ जाओ इधर, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा
बी इंटू ए, कुछ भी कर दो ना बोले, बी इंटू ए कर दो, एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है। समीकरण में ये कौन सा बायां, बाएं पक्ष को z से तथा दाएं पक्ष को AB से क्या देने पर, भाग देने पर, क्या देने पर। अब अपने को पता है बट्टे वाला ही होता है कुछ। अरे अपने सूत्र भी देख लिया था ना, बट्टे वाले होगा तो क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। अरे क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। जगह नहीं है और ये हटाते तो सब चला ही जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिख जाएगा तो लिखो, भाग देते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड बट्टा जेड, ठीक है, बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बी बट्टा ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए बट्टा ए बी, ठीक है भाई। ये समीकरण कितनी हो गई, 4, ये कितनी हो जाएगी, 5। अरे ठीक है कि नहीं है। अब करो काटा काटी, काटो, बी से बी गया कटक, ए से ए गया कटक, ठीक है, कट गया। अब बचा गया, अब ऊपर लिख सकते हैं अपन, अपने स्पेस है ऊपर। अब क्या आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस कॉमन ले लूँ तो अब देखो ध्यान से, बस यहाँ खत्म करेंगे अपन, प्लस माइनस डेल्टा जेड बट्टा जेड प्लस माइनस कॉमन ले लिया डेल्टा ए बट्टा ए प्लस, क्लियर, ठीक है। यहाँ तक लिखो, फिर आगे बस करीब पहुंच गए ना। अब 100 से गुणा करना ही बच्चा है, बस छापो, ये तो छापो, जल्दी छापो भाई। आसान है ना, अभी तो कोई तकलीफ है नहीं, चलो करो। अरे ये लिखो भाई, फिर ये पैराग्राफ उधर छाप देना। ये एक है, पहले जोड़ वाला करना है, बाकी वाला बाद में कर देना। अभी जो करा रहा हूँ ना वो कर लो, एक कर लिया, ये कर लो, दूसरा गुणा वाला कर लो। आया, समझ में आ रहा है ना, है कोई दिक्कत नहीं है। भाई मिक्स मत कर देना, ये एक अलग है, ठीक है, जिसमें ये भी चला जाएगा। देखो ये पूरा ऐसे, ये इसके लिए, ठीक है, ये इतना है, फिर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये दूसरा यहाँ से शुरू होके ये ऊपर आना, जल्दी यार, अभी तो पता है, इतना तो काम भूल रहे हो यार, शॉर्ट टर्म मेमोरी लेस हो गए। तो बात है मत कर, लिख है, टेस्ट हो गई ना, तो पता कैसे चलेगा, है। तो मंगलवार क्या है, हनुमान जी आएंगे तेरे सपने में, वो लिखवाएंगे पूरा, है। तो मंगलवार को क्या शक्ति आ जाएगी हनुमान जी वाली, क्या है। तो शाम को आना है ना, सोमवार को शाम को आओगे, पूरा दिन मिलेगा तुम्हें। और ऐसा कौन सा अभी पढ़ लिया, अभी तुम एक चैप्टर में ऐसे थक रहे हो, हैं। जब पूरे 15-15 चैप्टर आएंगे वार्षिक परीक्षा में, तब सारा याद रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा।
तो हंसती है ना, तो लिखा भी तो नहीं जाता तेरे से, हैं? जल्दी कर जल्दी। सबसे धीरे लिखती है आशा, फास्ट। फिर बाद में तू है ना, क्या मेरी बात सुन, क्लास के बाद 5 मिनट रुका कर यहाँ पे, फिर हंस लिया कर जितना तेरे को हंसना है। आने से पहले हंस लिया कर, जोर जोर से हंसा कर, कोई दिक्कत नहीं है। तू गए तो तेरी हंसी भी रिकॉर्ड करवा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है? आया भाई, सबको समझ में आ गया? समझ में तो आ गया, बड़े आगे। करो करो, अगला वाला कर लो, 5 मिनट और लगेंगे। हो गया? बड़े आगे, गर्मी लग रही है तो पहले कहते हैं 5 मिनट बचे हैं। कहाँ गया वो? चलो चलो, अब देखो, हटाऊं इसको, हटा दूं, कर दे गिली गिली जो गायब। चलो भाई, ये हो गया एक सवाल। अभी न्यूमेरिकल करेंगे इसका। ये वाला आ गया भाई। कहाँ तक किया है अपना? ये बीच वाला खाली स्पेस है ना, इसमें लिख लेते पहले। कहाँ तक लिखा अपन ने? अरे कहाँ तक आया था? प्लस माइनस कौन सी समीकरण थी? पांचवी थी? पांचवी छठी कॉमन लिया तो छठी हो गई ना। प्लस माइनस कॉमन माइनस, अच्छा ठीक है, छठी समीकरण हो गई। तो अब अपन क्या लिखेंगे? प्रतिशत त्रुटि में बदलने पर, प्रतिशत त्रुटि में, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100, ठीक है, प्लस बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए बटा ए इंटू 100 प्लस माइनस डेल्टा बी बटा बी इंटू 100। 100 से गुणा करने पर भी लिख सकते हो, लिखो। फिर क्या लिखेंगे? अधिकतम, अधिकतम कौन सी त्रुटि? संभाव्य या संभावित त्रुटि, संभावित त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल्टा जेड बटा जेड इंटू 100 बराबर डेल्टा ए बटा ए इंटू 100
प्लस माइनस डेल्टा बी बट्टा बी इंटू 100 करो। कितनी होगी समीकरण? 6 हो गई थी, 7 और ये 8 हो गए भाई, 8। ठीक है, चलो लिखो लिखो लिखो। करें, हटा दें। देखो भाई आ रहा है, देखो आया, ये आया। अधिकतम संभावित त्रुटि 100 से गुणा होना इसने करा नहीं, पर अपन ने कर लिया। ठीक है, ये लिखो लिखो। नियम है कि जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि, या लिखना यहाँ पे वह प्रतिशत त्रुटि, दोनों लिखना, प्रतिशत त्रुटि उन गुणकों या भाजकों में अपेक्षित त्रुटि, या कर देना, या प्रतिशत त्रुटि, लिखो भाई, या प्रतिशत त्रुटि, और यहाँ पे लिखना है या प्रतिशत त्रुटियों का योग होती है। ठीक है, लिखो। अब इतना सा क्या लिखा, छाप ही लो ना, 2 मिनट लगेंगे। एक लाइन लिखनी है जो जिसमें निशान कर रहे हो तुम, है, लिख लो जल्दी से। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, ठीक है, चले, लिखो लिखो लिख लो लिखने वाले। बात के भरोसे मत रखा करो। अब मैं 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल कराता हूँ, ठीक है, जो देता हूँ तुम्हें होमवर्क। ठीक है, इसके आगे लिख लेना, घर पे जहाँ जहाँ बताओ ना वहाँ वहाँ एग्जाम्पल लिखने, ये ध्यान रखना। ठीक है, बैठा दो, गया, आ जाओ। एक बढ़िया सा उदाहरण। ओह क्या हुआ, गजब, कहाँ से लाएंगे भाई, अपने को पता ही नहीं है। चलो अपन, मैं ऐसे ही उदाहरण कर लेता हूँ, एग्जाम्पल, 5 मिनट, नया तरीका अभी आ ही गया है तो इसका यूज ही कर ले। क्या है, मान के चलो टेम्परेचर है, ठीक है, एक किताब वाले उदाहरण तुम घर से करके लाना, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। मान के चलो कोई टेम्परेचर है T1 बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं ना त्रुटि को, या इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंफ्यूज मत होना, 50 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मात्रक पीछे लिख लें। ठीक है, T2 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर भाई? अब मेरे को क्या करना है, 2 चीजें निकालनी है सवाल में, ये सवाल है उसी जैसा ही है, सवाल एग्जैक्ट तो याद नहीं है पर वैसे ही समझ में आ जाएगा तुम। ठीक है, T1 + T2 करना है, तो कैसे करेंगे भाई? तो देखो क्या होता है, T1 + T2 करना है, और एक में आपको क्या करना है, T1 - T2 करना है। त्रुटियों सहित इनको एक तो जोड़ना है, एक और घटाना है। ठीक है, तो घटाने वाले डेरिवेशन तो आप घर पे करके लाओगे, 1 2 के बाद 3 4। ठीक है, जोड़ना है तो सीधा सीधा देखो, मुख्य मान में वही होगा जो इसमें होगा, तो ये मुख्य मान है, और ये क्या है, ये क्या है, त्रुटियां, ये क्या है, ये त्रुटियां। क्लियर? तो देखो सीधा मुख्य मान तो जुड़ जाएगा, 50 + 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, और त्रुटियां सदैव, तो 2 + 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कुछ आएगा ऐसा। मात्रक बाद में भी लगा सकते हो, दोनों ही सही है। 80 ± 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ऐसा कुछ आया? अरे आया कि नहीं आया समझ में? अब देखो इसमें दिक्कत होती है, इसमें तो सीधा जोड़ना है, इसमें क्या है, 50 - 30, मुख्य मान तो माइनस होगा,
लेकिन त्रुटियां, अरे त्रुटियां जुड़ेगी। अरे क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं 20 प्लस माइनस। अरे आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? इतना आसान है, अब तो समझ में आना ही चाहिए। क्लियर यार? इसमें तो क्या कोई ज़्यादा मेहनत लगनी नहीं है, एक बार दिमाग बिठाया। ठीक है, चलो समझ में आया? चलो एक सवाल इधर करा दिया, एक इधर करा देता हूँ, ज़्यादा नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है? ऐसा का ऐसा एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ है, मैं वैसा कर रहा हूँ, मेरे को डेटा तो याद है, अभी क्वेश्चन में तो रहेगा नहीं, पर वैसा का वैसा क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, V बराबर मान लो 100 प्लस माइनस 10 वोल्ट, I बराबर V बराबर, सूत्र होता है V बराबर IR होता है, अरे 10वीं में पढ़े हो ना, V बराबर IR होता है। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ 50 प्लस माइनस 5, ठीक है, करंट एम्पियर। ठीक है, तो R में प्रतिशत त्रुटि बताओ, R में क्या बतानी है? प्रतिशत त्रुटि बतानी है। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यहाँ तक ठीक है भाई सबको? या ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, करूं ऐसे, देखो मैं इसका प्रतिशत निकालता हूं पहले। तो देखो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, 10 बट्टा 100 इंटू 100, अरे कितना हुआ 10%, तो 100 का 10 कितना होता है, 10% ही होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस 10%। ये ध्यान रखना भाई, ये जो चीज़ करा रहा हूँ ना बड़े काम की है। और ये कितना हो जाएगा, ये भी 10% ही, और ये भी 10% ही है ना। अरे ये 50 का 5 10% ही होता है। अरे क्लियर? अब मान के चलो कभी आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप ऐसे बना सकते हो, कभी ऐसा दिया हुआ है तो कैसे क्या करोगे, 100 का 10% निकालोगे, आ जाएगा। अरे ऐसा दिया हुआ तो ये बनाना है, ऐसा दिया हुआ तो ये बन जाएगा भाई। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो ये ऐसे भी प्रश्न दिया हुआ होता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसमें सारा ही बता देता हूँ मैं आपको। तो सूत्र क्या लगाएंगे अपन, V बराबर IR, और अपने को निकालना क्या है R, तो क्या होगा V बटा I। सूत्र क्या बनेगा, भाग वाला, और भाग मिल्खा भाग में अपन क्या करेंगे, डेल्टा R बट्टा R इंटू 100 बराबर डेल्टा V बट्टा V इंटू 100, और तीसरा कौन सा I, डेल्टा I बट्टा I इंटू 100, और त्रुटियां सदैव इसमें तो अरे यार भाग वाले सूत्र में तो प्रतिशत त्रुटियां जुड़ेगी ना, प्लस, गलती से भी माइनस मत कर देना। जब भी त्रुटियों में कहीं आए माइनस, रुकना, चिंतन करना और सोच लेना कि करना तो प्लस ही है, माइनस चिन्ह हटाना आएगा कभी कभी माइनस चिन्ह, उसको माइनस की जगह जोड़ते टाइम करोगे क्या, प्लस। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? मेरी बात समझ में आ रही है? त्रुटियों को कभी घटाओगे नहीं। क्लियर? 2 बार गलतियां करने से ऐसे थोड़ी गलती गलती कैंसिल, ऐसे कभी नहीं होता। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? गलतियां तो सदैव जुड़ेगी, वो ऐड होती जाएगी आपकी गलतियां। क्लियर? ठीक है, तो करें, समझ में आया ये? अरे देखो भाई बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, बच्चे कंफ्यूज, क्या कंफ्यूजन होता है पता नहीं रहता। कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, बट्टे वाला है या गुणा वाला होगा, तो दिमाग में अपने आप सोचे कि यार क्या होगा, प्रतिशत त्रुटियां जोड़नी है, तो जितनी जितने डिजिट है उसका अलग अलग प्रतिशत डाल दिया, जिसका निकालना है वहां तो बराबर लगा दिया, बाकी सब में प्लस लगा दिया, बस इतना सा इस हिसाब किताब है। ठीक है, क्लियर? अरे इतना से हिसाब कर लोगे यार, ये इसमें बच्चे गलतियां करते हैं, मैं बार बार समझा रहा हूँ। और इसको तसल्ली से एक बार समझ के कर लेना, एक बार मैंने क्या बोला, धीरे धीरे करो, एक्यूरेसी से करो। एक बार समझ में, अरे 2 सवाल समझ में आ गए ना, तीसरा क्या, उसके बाद 2000 सवाल कर लोगे तुम। तो शुरू में तुम 2 सवालों में गड़बड़ करोगे, आलस करोगे, नहीं समझोगे, और करने के बाद हर किताब का सवाल उठाओ, मैं गारंटी देता हूँ हर किताब का सवाल उठा हो जाएगा, IIT तक का सवाल उठा हो जाएगा। पर अब मेरे को पता है फिर बच्चे जब टेस्ट लेता हूँ मैं, तो फिर बच्चे टेस्ट में कुछ भी लिखते हैं, मैंने ये बता दिया ये बता दिया, उदाहरण समझ लेना अच्छे से। ठीक है, अब लाओ डेल्टा आर, ये परम त्रुटि है, मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे क्या बैठेगी, अरे कौन सी त्रुटि बैठेगी भाई, यहाँ बताया था ये परम त्रुटि बैठेगी, ये भी परम है, और ये होता तो प्रतिशत का चिन्ह होगा तो प्रतिशत बैठेगी, ये परम बैठेगी।
क्लियर? और त्रुटियां सदैव जुड़ती है, मैं सीधा इनको जोड़ दूं तो मेरे को पता है 20% आंसर आएगा, और 10% उसकी, 10% त्रुटि इसकी, जुड़ेगी 20% होगा, सीधा पता है। अगर वो आता तो ऐसे कर लेता हूँ, इसमें है तो मैं कैसे करूंगा देखना। डेल्टा आर ये तो याद करना, डेल्टा वी कितना है, ये डेल्टा वी तो है, और ये क्या है, अरे डेल्टा आई है ना, और ये क्या है, ये वी है, और ये क्या है, आई है। अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक और समझना तसल्ली से, पूरी शिद्दत से, भगवान के मंदिर में दर्शन करते हो ना, वैसे समझना, एकदम शांत शीतल मन से, ठीक है। 10/100 इंटू 100 प्लस 5/50 इंटू 100, ठीक है। 100 से 100 काटा, ये काटा आया 2, कितना आया 10 प्लस 10 बराबर 20, और प्रतिशत आंसर आया कि नहीं आया? अरे ऐसा सवाल कर लोगे, कभी भी आएगा, कर लोगे कहीं भी कर। बात आ रही समझ में? ये यहाँ नहीं है कि भाई भारत में ये लागू होता है, सब जगह पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चांद पे चले जाओगे तो भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा एरर्स का। अरे बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? क्लियर? सबके भेजे में घुस रहा है। और ऐसे 50 न्यूमेरिकल कर सकते हो, कितने? 50, ठीक है। मैं प्रैक्टिस ऐसे शानदार करा दूंगा, आप किताब से सवाल लाना और अपन कर लेंगे। बस हाँ, एक आधा कोई क्वेश्चन है जो किताब का एक उदाहरण है, वो थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है। वैसे कंपटीशन में सवाल वैसे आते नहीं है, ठीक है। तो वो एक आधा है, वो अपन देख लेंगे, और उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं है। 99% अपनी एक्यूरेसी होनी चाहिए बस। 100 में से 99 सवाल कर पा रहे ना, बढ़िया। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये दिमाग में आप बसा लेना, ठीक है। क्लियर? देख लो, समझ लो, नोट करना नोट कर लेना, घर से आपका होमवर्क है, ये दोनों टाइप के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप कर लेना। मैंने लिखा है, ये लिख लेना, ताकि इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नोट करना है तो कर लेना मेरे हिसाब से। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।